गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे मार्केटिंग का एक नया टॉपिक। बुक्स में पढ़े तो ये सिर्फ एक डेफिनेशन लगती है, पर असलियत में ये कंपनी इसको डिस्ट्रॉय कर चुकी है। ये है टॉपिक मार्केटिंग मायोपिया का। मार्केटिंग मायोपिया जो डेफिनेशन है, ये थियोडर लेविट ने दी थी 1960s के अंदर। अकॉर्डिंग टू हिम, कंपनीज जो शॉर्ट साइटेडनेस होती है, शॉर्ट टर्म के बारे में सोचती है, वो मार्केटिंग मायोपिया होती है। थियोडर लेविट ने एक स्टेटमेंट दी, कंपनीज फेल नॉट बिकॉज ऑफ मार्केट सिचुएशन बट बिकॉज दे प्लेस देयर बिजनेस और दे डिफाइन देयर बिजनेस रॉन्गली। ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम अपने बिजनेस को डिफाइन कर रहे हैं। इसमें दो टर्म्स आती हैं, पर्पस बेस्ड एंड प्रोडक्ट बेस्ड डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, कैमरा एक प्रोडक्ट है, पर मेमोरीज प्रिजर्व करना एक पर्पस है। ऐसे ही हमें कैमरे का नाम पता है जिसका नाम है कोडक। कोडक कुछ टाइम पहले तक बहुत फेमस होता था क्योंकि वो फोटोज क्लिक करता था, उससे फोटोज क्लिक करी जाती थी। उसने अपने आप को डिफाइन कैसे किया? उसने डिफाइन किया, वी आर अ फिल्म बिजनेस। उन्होंने एक प्रोडक्ट की तरह अपने बिजनेस को डिफाइन किया कि हम एक कैमरा बनाते हैं जिससे फोटोज क्लिक होती है। पर पर्पस क्या था? कस्टमर की नीड क्या थी? कस्टमर की नीड ये थी वी नीड टू प्रिजर्व द मेमोरीज। अगर हमारा पर्पस डिफाइन हो तो प्रोडक्ट अपने आप ही इवॉल्व होता है। कोडक ने डिजिटल कैमरा इन्वेंट तो किया, पर कभी भी अडॉप्ट नहीं कर पाया क्योंकि उसे लगा कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, टेक्नोलॉजी कभी चेंज नहीं होगी, और हम फिल्म बिजनेस में है तो हम फिल्म बिजनेस में ही आएंगे। ये उनका प्रोडक्ट सेंट्रिक सोच थी। अगर उनका सोच होती पर्पस सेंट्रिक कि हमारे कस्टमर को क्या चाहिए, हमारे कस्टमर की परमानेंट नीड क्या है, हमारे कस्टमर की परमानेंट नीड थी मेमोरीज को प्रिजर्व करना, तो कैमरा शायद इवॉल्व हो जाता। ऐसे ही हमारे सामने एक एग्जाम्पल आता है नोकिया का, नोकिया मोबाइल का। नोकिया मोबाइल ने कहा कि हम स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर देंगे अपने मोबाइल का जिससे हमारा कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा। ये एक प्रोडक्ट बेस्ड डेफिनेशन थी बिजनेस की, ना कि पर्पस बेस्ड। पर्पस क्या था? कस्टमर का पर्पस था कम्युनिकेशन इंक्रीज करना, और आज के टाइम में एंटरटेनमेंट एप्स इकोसिस्टम मेंटेन करना, एक एक्सपीरियंस लेना मोबाइल के साथ साथ, जो शायद बाकी कंपनीज जो इवॉल्व हो गई, जिन्होंने स्मार्टफोन बना लिए, वो दे रही थी। नोकिया इसलिए ही आगे नहीं बढ़ पाया। एक और एग्जांपल आता है ब्लैकबेरी मोबाइल का। एक मोबाइल आता था जिसमें कीपैड होते थे। वो ब्लैकबेरी मोबाइल स्पेशली प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन किया गया था। उनका कहना था कि प्रोफेशनल्स को कीबोर्ड की बहुत जरूरत पड़ती है, तो इसलिए मोबाइल में ही कीबोर्ड दे दिया गया। पर क्वेश्चन ये है कि क्या पर्पस था प्रोफेशनल्स का? एक्चुअली में प्रोफेशनल्स भी ह्यूमन है, उन्हें भी एंटरटेनमेंट कम्युनिकेशन की जरूरत है। तो वहां पे भी मार्केटिंग मायोपिया था। इन तीनों ब्रांड्स ने, जो ये हमने एग्जांपल लिए हैं, ये तीनों ने शॉर्ट साइटेडनेस रखी। ये सोचा कि अभी क्या करा जा सकता है, ना कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, कैसे हम अपने आप को इवॉल्व करेंगे। They were thinking about how to sell maximum units now, how to increase profit now, not how to evolve later or how to satisfy the needs of customer. तो जब कंपनीज शॉर्ट साइटेडनेस देखती है, ज्यादा दूर तक नहीं देख पाती, छोटा ही सोचती है, तब उसे मार्केटिंग मायोपिया कहते हैं। और उससे होता क्या है? बिजनेस डिक्लाइन हो जाता है, कॉम्पिटिटर सक्सीड कर जाते हैं, नए कॉम्पिटिटर्स मार्केट के अंदर आ जाते हैं, और इवेंचुअली कंपनी खत्म हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? कंपनीज अगर पर्पस पे मेन फोकस करेंगी प्रोडक्ट को छोड़ के, तो हमेशा आगे तक जाए। चाहे आप कोई मार्केटिंग का एड देख रहे हो या कोई बिजनेस डिसीजन ले रहे हो, अगर आप डिसीजन इस तरह से लेंगे कि हमारा पर्पस सॉल्व हो रहा है या नहीं, या कस्टमर की नीड सॉल्व हो रही है या नहीं, तब तक आप इवॉल्व या सक्सीड नहीं कर पाएंगे। मार्केटिंग मायोपिया के अंदर कस्टमर की नीड्स को इग्नोर करा जाता है, मार्केटिंग ट्रेंड्स को इग्नोर करा जाता है। अब अगर लेटेस्ट में देखा जाए इंस्टाग्राम की दुनिया में और जेनजी जैसे जनरेशन में, जहां मेन फोकस जेनजी का रहता है कि कैसे हम एस्थेटिक चीज खरीद लें, जेनजी कोई भी लॉयल नहीं है किसी ब्रांड पे, वो सिर्फ एस्थेटिक के ही पीछे भाग रहा है। तो यहाँ पे भी मार्केटिंग मायोपिया हम देख सकते हैं। कंपनीज जो सिर्फ शॉर्ट साइटेडनेस देख रही है कि आजकल की जनरेशन को जो
एस्थेटिक चाहिए वो हम प्रोवाइड कर दें, तो इवेंचुअली वो भी डिक्लाइन कर सकती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्पस पे फोकस करा जाए, कस्टमर की नीड्स को फोकस करा जाए और उसके साथ साथ ही इवॉल्व करा जाए। अब आपको क्या लगता है और कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं जो पहले बहुत फेमस थे ब्रांड्स या कंपनीज और अब वो बंद हो चुके हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।